जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक का महीना आज शुरू हो चुका है। आज अपने सुनेंगे माता सीता की कहानी। इस कहानी को पूरे महीने सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, जिससे हमारा जीवन सुखी और संपन्न हो जाता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी या सरोवर में या फिर घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है और तुलसी में रोजाना एक दीपक जलाता है, उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी महीना क्यों कहा जाता है। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं और इसीलिए इस महीने में नदियों एवं तालाबों में स्नान करने से और विष्णु भगवान की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी पटरानी थी। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवा अवस्था में एक दिन उनके पति को और पिता को एक राक्षस ने मार दिया था, तो कुछ दिनों तक वह ब्राह्मण की पुत्री रोती रही। इसके बाद में उसने अपने आप को संभाला और विष्णु भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती थी। कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा किया करती थी। बुढ़ापा आने पर एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब उसे बुखार आ गया और वह बुखार से बुरी तरह से कांपने लगी और गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक को पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब ब्राह्मण की पुत्री ने भी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीप दान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल व्यक्ति को अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होता है। तो आज अपने सुनेंगे माता सीता की कहानी, जो कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान करके अवश्य सुननी चाहिए। सीता माता की कहानी के साथ साथ कई कहानियां प्रचलित है, उन्हें भी कार्तिक स्नान के दौरान अवश्य सुनना चाहिए। जो बहनें एक महीने तक लगातार नियम से इन कहानियों को नहीं सुन सकती है, वो 21 दिन तक अवश्य सुने। अगर आप भी कार्तिक स्नान कर रहे हैं और रोजाना कहानियों को सुनना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि रोजाना इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कहानियों को आप सुन सकें। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो कृष्ण कन्हैया की अवश्य लिखें और साथ ही इस कहानियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे सीता माता के नित्य नेम की कहानी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सीता मैया की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, ये तो मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ और आप बड़े ही श्रद्धा भाव से इसे सुनते हैं। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपने नित्य नेम की कहानी किसे सुनाऊंगी। तो भगवान श्री राम ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी
उन्हें अपनी कहानी सुना देना। इससे तुम्हारा नित्य नियम पूरा हो जाएगा और मैं भी आराम से अपना काम करके वापिस आ जाऊंगा। तो सीता माता ने कहा कि ठीक है। भगवान श्री राम परदेश चले गए और सीता मैया कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तो वहां पर एक महिला आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखते ही कहने लगी कि बहन राम राम। तो वो बोली कि राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम है कि मैं एक कहानी सुनाती हूँ। आज मुझे कोई कहानी सुनने वाला नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नित्य-नेम की कहानी सुन लो। तो सीता माता की बात सुनकर वह बोली कि जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने अपना घड़ा पानी से भरा और चली गई। जब वो घर पहुंची तो जो उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी वो फट गई और घड़ा जो सोने का था वो मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो उसे देखते ही सास ने पूछा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आई है? ये अपना क्या हाल बना रखा है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर हाँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी। मैंने कहा कि काम के लिए देरी हो रही है, मेरी सासू माँ मुझसे लड़ाई करेगी। मुझे लगता है कि उसी का फल मुझे मिला है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास वही घड़ा और साड़ी लेकर कुएं की पाल पर गई। तो सास को वहीं पर माता सीता बैठी हुई मिली। तो उसकी सास ने जाकर कहा कि राम राम बहन। तो सीता माता ने कहा कि राम राम। तो उसकी सास बोली कि तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो? तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरे 12 वर्षों का नियम है कि मैं रोजाना एक कहानी सुनाती हूँ। आज मुझे कोई भी सुनने वाला नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ कि कोई बहन पानी लेने आएगी तो मेरी कहानी सुन लेगी। ये कहते हुए सीता माता ने उसकी सास से कहा कि बहन, क्या तुम्हारे पास समय है मेरी कहानी सुनने के लिए? तो उसकी सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी। और वो बुढ़िया भी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से वहां पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। घड़े को आगे रख लिया और साड़ी उसके ऊपर रख ली। सीता माता ने कहानी कहनी शुरू की कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, श्री राम जय जय राम। तो इस तरह सीता माता ने अपनी कहानी सुनाई। तो कहानी समाप्त होते ही सास बोली कि बहन, कहानी तो तुमने बहुत अच्छी सुनाई है, मुझे तो और सुनाओ। तो इस तरह वह सीता माता से कई बार उस कहानी को सुना और फिर अपने घर चली गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी, अब मैं दोष उतार के आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो उसकी सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में अन्न धन के भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। आज तो उन्होंने मुझे ऐसी कहानी सुनाई कि मैं तो सुनती ही गई। मेरा जीवन तो आनंद मंगल हो गया। इस तरह बोलती हुई उसकी सास अपने आप में मस्त होकर झूमने लगी। तो अपनी सास को इतना खुश देखकर उसकी बहू ने कहा कि सासू माँ, सीता माता ने आपको ऐसी कौन सी कहानी सुनाई कि आप इतनी आनंद मंगल हो गई हैं? आप मुझे भी वो कहानी सुनाओ। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। तो उसकी सास अपनी बहू को कहानी कहनी शुरू की
कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। प्रेम से बोलो सारे बोलो, श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, अब अपने ऐसा करेंगे कि इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती और फिर तुलसी में जल सींचती। उसके बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, आज हमारी आग बुझ गई है। तो वो सास बहू बोली कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर आवाजें करती रहती हो, आग ही नहीं जलाती तो क्या करती हो। तो वो बोली कि हम सुबह 4 बजे उठकर पहले स्नान करती हैं, उसके बाद में पूजा पाठ करते हैं, बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। तो वो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कौन सी कहानी है, ये सुनने से तुम्हें क्या मिला। तो वो बोली कि इसके सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुनाओ, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। तो ये कहकर वो भी वहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से बैठ गई और वो सास बहू उसे कहानी सुनाने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। प्रेम से बोलो सारे बोलो, श्री राम जय जय राम। जैसे ही कहानी समाप्त हुई तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब तो वो पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर पर पूजा पाठ करके उनके पास आ जाती और सारी मिलकर सीता माता के नित नेम की कहानी कहने लगी। उनके इस तरह कथा कहानी कहने से उनके अन्न धन के भंडार भर गए, घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तो धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में और फिर पूरे गांव में फैल गई। अब तो गांव का हर व्यक्ति रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता और उसके बाद में सबसे पहले सीता माता के नित नेम की कहानी सुनता, तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। तभी से सीता माता की कहानी कही और सुनी जाती है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना, कहानी कहने वाले के, कहानी सुनने वाले के और हुंकारा भरने वाले के सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनेंगे राम लक्ष्मण की कहानी। बोलो राम लक्ष्मण और सीता माता की जय हो। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास को जाने लगे। तो रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण करके वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के पहले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों परोसी है। तो सीता माता बोली कि 1 पत्तल गौ माता की है। ऐसा कहकर सीता माता ने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने सीता जी से पूछा कि आज आपने खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया। तब सीता माता बोली
कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाने का नियम है, राम कथा सुनाने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तो राम जी बोले कि कथा मुझे सुना दो। लक्ष्मण जी बोले मुझे सुना दो। तब माता सीता उनकी बात सुनकर बोली कि औरत की बात अगर औरत ही सुने तो अच्छा है, आप मेरे पति हो। और लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप मेरे देवर हो, मैं आपको अपनी कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी जो भाभी से कहानी सुन ले और भाभी भोजन कर ले। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी। उस नगरी की सारी चीजें सोने की थी, इसीलिए उस नगरी का नाम भी सोन नगरी रखा गया। लेकिन सोने की नगरी होने के कारण सभी नगरवासियों को घमंड था, क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। और फिर सीता माता से कहा कि चलो जाओ, शायद तुम्हें कोई औरत मिल जाए, तुम अपनी कथा कह लेना, फिर आकर फल फूल खा लेना। तो सीता माता उनकी आज्ञा से कुएं पर पानी लेने के लिए गई। तो वहां पर बहुत सारी औरतें आ जा रही थी। तो माता सीता ने पनिहारनों से राम राम किया तो कोई भी नहीं बोली। सारी की सारी पानी भरकर वापिस जाने लगी। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई। तो सीता जी ने उससे कहा कि राम राम। तो वो बोली कि राम राम। तो सीता जी ने कहा कि बाई, क्या तुम मेरी कथा सुनोगी? तो वह बोली कि मेरे घर पर तो बहुत सारा काम है, मैं तुम्हारी कथा नहीं सुन सकती। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी माँ भी मेरा इंतजार कर रही है। यह कहकर वो लड़की वहां से जाने लगी। तो सीता माता को बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने सारी नगरी को श्राप दे दिया। तो माता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो उसकी माँ बोली कि बाई, ये क्या हुआ? तब वह लड़की बोली कि मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ, मैं आज कुएं पर गई थी तो वहां पर एक साध्वी बैठी थी और मुझसे कह रही थी कि मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो राम कथा नहीं सुनी, मुझे लगता है कि उसी ने कुछ कर दिया है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, तू ऐसा कर, वापिस जाकर उस साध्वी से राम कथा सुन के आ, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लड़की ने तो वापिस जाने से मना कर दिया। वो बोली कि मैं तो कथा सुनने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं एक बार मना करके आ गई हूँ। तो वहीं पर उनकी बहू खड़ी थी। वो बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, तू चली जा। तो सास की आज्ञा पाकर बहू कुएं पर पानी भरने के बहाने से चली गई और वहां जाकर कुएं से पानी भर ले और बर्तन को वापस खाली कर दे, पानी भर ले और वापस खाली कर दे। तो सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, आपके घर पर कोई काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली कि तू मुझे माँ कहकर बुला रही है, अगर तुझे समय है तो मेरी राम कहानी सुन ले। मेरे पति श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह बोली कि माताजी, तुम कहानी सुनाओ, मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनूंगी। ऐसा कहकर वो वहां पर बैठ गई और सीता माता ने अपनी राम कथा कहनी शुरू की। चंदन चौकी मोतियां हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की और उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केलारी दान तुम लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगला टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, सुवर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोए राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले लो राम,
जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम। रे श्याम गमछा लाई राम, हाथ मुँह पोंछ लो राम। पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, आंतरिया छिड़काऊं राम। हिंगलू ढोलिया दलाऊं राम, सीताजी चरण दबावे राम। सुख बर सेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम हमे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज काई काम को, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस तरह राम कथा पूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी सदा रक्षा करे, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। इस तरह कहकर माता सीता ने उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार दे दिया। तो वह माता सीता से इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुई और सीता जी से विदा लेकर घर आई। घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो उसे देखते ही उसकी सास ने कहा कि ये मटका तू कहाँ से लाई है और ये हार गले में। तो उसने कहा कि ये हार तो मुझे सीता जी ने दिया है, मैंने उनकी राम कथा सुनी, इसीलिए वो बहुत ही प्रसन्न हुई और मुझे खूब आशीर्वाद दिया और साथ में ये हार भी दिया है और उन्हीं की कृपा से मेरा ये मटका सोने का हो गया है। ये सारा तो राम कथा का फल है। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा अब प्रतिदिन जाना और राम कथा सुन आना। तो वह अपनी सासू माँ की आज्ञा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और फिर कुएं की पाल पर जाकर सीता जी से राम कथा सुनकर आती। इस तरह उसे राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए थे। तब उसने माँ सीता से पूछा कि माँ, मुझे कहानी सुनते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इस कहानी की उद्यापन विधि क्या है वो भी मुझे बताओ। तब सीता जी ने कहा कि तुम ऐसा करना कि 7 लड्डू ले आना और 1 नारियल ले आना, उस नारियल के 7 भाग कर लेना। उसके बाद में 1 लड्डू और 1 नारियल का भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे तुम्हें मंदिर बनवाने जितना फल प्राप्त होगा। 1 भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे तुम्हें सरोवर खुदवाने जितना पुण्य फल मिलेगा। और 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता पाठ करने जितना फल प्राप्त होगा। और 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना फल प्राप्त होगा। 1 कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह का फल प्राप्त होगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल तुम्हें प्राप्त होगा। और 7वां भाग ब्राह्मण को या फिर गौ माता को दे देना, जिससे तुम्हें अश्वमेघ यज्ञों के समान फल प्राप्त होगा। तो वह इस तरह सीता जी से उद्यापन के सारे नियम और विधि जानकर घर आ गई। घर आकर सारी बात अपनी सास को बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसा सीता जी ने तुमसे कहा है तुम उसी प्रकार उद्यापन कर दो। तो उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। और उद्यापन करने के बाद सीता जी के पास गई और बोली कि माता, मैंने उद्यापन तो विधि पूर्वक कर दिया है। तो सीता जी बोली कि अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठ जाना। तो यह सुनकर वो घर आ गई। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो विमान आया। तो बहू ने कहा कि सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा कि बहू, तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान तो फिर भी खाली था। थोड़ी देर बाद में उसकी ननंद आई तो देखते ही देखते विमान तो भर गया। तो बहू ने विमान को भरा हुआ देखकर सीता माता से कहा कि माँ, ननंद बाईसा को भी बिठा लो। तो माँ सीता ने कहा कि इसने कभी भी कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तो यह सुनकर उसकी ननंद बहुत ही दुखी हुई और बोली कि मुझे बताओ, मुझे क्या करना है। मैंने आपकी कथा ना सुनकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तब उसकी भाभी ने कहा कि बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद में आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। तो दूसरे साल उसकी ननंद बाईसा भी कार्तिक माह में राम लक्ष्मण की कहानी सुनने लगी। पूरे महीने कथा सुनकर उसने उद्यापन भी विधि पूर्वक कर दिया। तो फिर बैकुंठ से विमान आया।
तो सारे गांव के लोग वहां पर एकत्रित हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया है? गीता भगवत के कौन से पाठ किए हैं, हमें भी बताओ। तो वह बाई बोली कि मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी है और नियम से उद्यापन किया है। तब सारे गांव वाले राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सारे नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। तो बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही पुण्य फल मिलेगा। तो यह सुनकर सारे गांव वाले राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान वहां से स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने कौन से पुण्य किए थे? तो वह बोली कि मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा कि मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा सुनेगा उसे मेरे ही समान फल मिलेगा। तो सारे देवताओं ने उसे आशीर्वाद देते हुए उस पर फूलों की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। तभी से माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल राम कथा को नहीं सुन सकता है तो कार्तिक माह में राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। और अब एक कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है,
सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती। खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है। तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की। आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तली सीता माता की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब से रोजाना मीरा भक्ति चैनल पर कार्तिक स्नान की कहानी प्रस्तुत की जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना इन कहानियों को श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।